रबनेटी सैलून में जो कि हमीद चौक ख्वाजा इस्लाम रोड पे है और कोहिनूर सिटी के करीब और उनकी ओनर हमारे साथ मिस साइमा मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको आज इस सैलून का विज़िट कराएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैम आप क्या आज हमें दिखाएँगी? माशाल्लाह बहुत प्यारा आपका सैलून है। इसका विज़िट करवाएँ और बताएँ कि यहाँ क्या-क्या होता है और कैसे आप कस्टमर जो है ना वो डील करते हैं? जी, मैं आपको आज पहले तो वेलकम कहूँगी अपने सैलून में और सेकंड मैं आपको अपने सैलून का विज़िट भी करवाऊँगी। उसमें फिर हम लोग जो है वो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी विज़िट करेंगे। उसमें जो हमारी स्पेसिफ़िकेशंस हैं कुछ सर्विसेज़ की, कुछ ब्रांड्स के साथ हम लोग जो डील कर रहे हैं, तो वो भी फिर हम उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। दे रहे हैं इस वक़्त हम लोग आदम जी के जिन लोगों के इंश्योरेंस हैं, हम लोग उनको फ्लैट 25% ऑफ कर रहे हैं। इनके साथ हमारी एफ़िलिएशन डिपार्टमेंट है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे जितने भी हेयर के जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर एंटरटेन करते हैं। ये हमारा हेयर डिपार्टमेंट है, तो हम लोग इस वक़्त जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स में हेयर में डील कर रहे हैं। तो वैसे जो नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लॉरियल कर रहे हैं, लेकिन ये सेकंड ब्रांड हमने अपने उन क्लाइंट्स के लिए रखा होता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते और उनके नॉर्मल पैकेजेज़ होते हैं, तो उनको फिर हम लोग इन ब्रांड्स के साथ डील करते हैं। क्वालिटी के ऊपर जाते हैं तो हर ब्रांड की अपनी एक क्वालिटी है। अगर उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी मैंने लोकल नहीं रखी, मैंने नॉर्मल ब्रांड्स लिए हैं, लेकिन इनके भी रिज़ल्ट जो हैं वो माशाल्लाह से हम लोग 100% इस वक़्त रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा-सा जो फिर करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को जो फ़ेवर देनी पड़ती है, वो ये होती है कि हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये पूरा रैक जो हम लोगों ने रखा हुआ है, ये लॉन्ड्री के लिए रखा हुआ है। अभी चूँकि लॉन्ड्री इस वज़ह से कम है कि लॉन्ड्री वॉश के लिए गई हुई है। जी, हम मिस साइमा से अब थोड़ा-सा इनका
अर्बेनिटी में बहुत सारी जो है वो सैलून्स भी मिलेंगे, उनके ब्रांचेस भी मिलेंगे। तो मेरे भाई जो हैं वो वहाँ से 30 साल से रेज़िडेंस है उनके, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप कुछ यूनिक करें, आप अर्बन को अर्बन से करें, अर्बन साइन ऑफ एलिगेंस ना। हमने पहले ये सोचा कि हम इसको ना अर्बन साइन ऑफ एलिगेंस करते हैं। कि जब हमने साइन ऑफ एलिगेंस इसका स्लोगन देखा कि साइन ऑफ एलिगेंस स्लोगन किस चीज़ का है, तो फिर हमने देखा कि ये अर्बेनिटी का बनता है। तो वो फिर हमने सर्च करते 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 हम लोग जो है वो फिर इसके ऊपर अर्बेनिटी साइन ऑफ एलिगेंस फिर हम लोगों ने इसका फाइनल नेम जो था ना फिर डिसाइड किया। तो ये इसके ऊपर हमारी 2 महीने की मेहनत थी अर्बेनिटी के ऊपर। तो आने वाली जो फीमेल है या कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहे, तो आपका तो आपने बताया कि पीछे एक लॉन्ग जर्नी है। तो मेरा बहुत आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो अपने इस फील्ड में पहले आएँ, किस तरह आना चाहिए? अच्छा, उसमें इस तरह से है कि आप देखेंगे अगर अगर कोई फीमेल चाहती हैं कि हम उसने वाक़ई मार्केट में आना है। मैं चूँकि अब खुद एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरे फ़ादर को बड़ा शौक था कि मेरी बेटी या मेरे बेटे इनमें से कोई बिज़नेस करे। तो मेरे फ़ादर ने जो मुझे मेरे फ़ादर बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं थे, मेरी मदर भी बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एजुकेशन करवाई। मैंने मास्टर किया हुआ है माशाल्लाह से, मेरी एजुकेशन जो है वो एमबीए है और मेरी स्पेशलाइज़ेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस में है। तो मेरा उसके साथ जो है वो मेरे पास इस वक़्त तकरीबन 20 के करीब जो है वो सर्टिफ़िकेशंस हैं इन डिफरेंट फ़ील्ड्स। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफ़ाइड हूँ। तो जो आने वाली फ़ीमेल्स हैं, अगर आप अपने साथ लॉयल नहीं है ना, तो आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं हो सकते, आप अपनी फ़ील्ड के साथ लॉयल नहीं हो सकते। तो बीइंग अ प्रोफ़ेशनल वुमन जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है या मैं अगर किसी को कुछ रिकमेंड करूँगी तो वो ये है कि सबसे पहले आप अपने साथ लॉयल हों। हमारे यहाँ पर फीमेल्स को जो कहती हैं हम हैरेस हो रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमने फ़लाँ ऑफ़िस जॉइन किया तो हमें हैरेसमेंट का इशू हुआ। तो मैं कहती हूँ कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अपने 16 साला करियर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे ये फ़ील हुआ हो कि ये आदमी या ये कोई पर्सन मुझे हैरेस कर रहे हैं। आप मेरा नाम कहीं पर भी लेंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है ना मेरा आपको बताएँगे कि आप ना वो मिस इस तरह की हैं। तो इसलिए जो है अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं ना तो आपको बाहर सोसाइटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप खुद अच्छे हैं, आपको पता है आपकी एक लिमिटेशंस है, आपका एक सर्कल है, अगर आप उसके अंदर रहते हुए अपना काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरा हार्ड वर्क तो देखिए आपने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपने अपना कोई भी काम करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कोई सक्सेसफुल वुमन बन ही नहीं सकते, आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। हम लोग इवन हम बाहर के खड़े होके किसी आदमी के साथ बात नहीं कर सकते कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम लॉयल नहीं हैं। बस जो यहाँ पर मैं अपने सैलून में फैसिलिटेट करती हूँ, मैंने चूँकि खुद बहुत मेहनत की हुई है। मैंने ठंडी रातें जो है ना वो सड़कों पे गुज़ारी हुई हैं जब मैं मेहनत कर के वापस आती थी। तो मेरा उन लोगों के लिए ऐसी फ़ीमेल्स जो डिज़र्विंग फ़ीमेल्स होती हैं, तो हम यहाँ पर फ्री कोर्स करवाते हैं उनको। वो हमारा 3 मंथ का कोर्स होता है। वो उन फैमिलीज़ के लिए होता है या उन विडोज़ के लिए या कोई डाइवोर्स्ड है या बहुत ज़्यादा पुअर हैं और वो उनके पास सोर्सेज़ नहीं है कि वो किसी सैलून में जाएँ और वहाँ पर जो है ना वो एक लंप सम बड़ी अमाउंट पे करके तो सैलून का काम सीखें। तो मैं बेसिकली जो है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर भी काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं ऐसी वुमेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाती हूँ। पहले उनको 3 महीने सिखाती हूँ, फिर आगे 3 महीने उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल काम भी करवाती हूँ उनसे। मैं उनको 6 मंथ का एक कोर्स करवा के देती हूँ, तो उसके साथ वो बच्चियाँ इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि बच्चियाँ अपने घर में एक छोटी एक चेयर रख के, एक मिरर रख के, तो वो अपना एक दिन का जो है ना 1000 रुपए आराम से कमा सकती हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से आप एक सपोर्ट कर सकती हैं। अगर आपके घर में 30,000 रुपया या 35,000 रुपया आपकी एक बच्ची कमा के आपको दे रही है या अपने घर के एक्सपेंस मैनेज कर रही है और उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उसको कहीं मूव नहीं करना पड़ता, उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उसको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, तो ये उन फीमेल्स के लिए है जो वाक़ई डिज़र्विंग है, तो उनको हम लोग अर्बेनिटी की तरफ से जो है ये भी फैसिलिटेट करते हैं। ये थी मिस साइमा।
जो कि ना सिर्फ़ एक कामयाब बिज़नेस वुमन है, बल्कि इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ इस काम को चलाया है और इनका कहना है कि एक ख़ातून अगर पुरएतमाद है, तो फिर ना तो उनको कोई हैरेस कर सकता है और ना ही कामयाब होने से रोक सकता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और पुरएतमाद रहें, तो कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमेगी। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।